Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the parts of speech. Already we discussed sentences. Now we are going to discuss about it. Then let's start this. Okay, then the part of speech. How many parts of speech are there? We have 8. Okay. Then 8 parts of speech are there. Then example and rules we are going to discuss here. Then after that I am going through one by one part of speech. Okay. देन यहाँ पे क्या है, हम लोग का जितना भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उसका डिटेल में हम लोग जाएंगे एक एक करके. पहले देख लेंगे 8 क्या क्या है, उसके बाद में उसका डिटेल में एक एक करके देखेंगे हम लोग अलग वीडियो में. देन ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि कोई भी हम लोग ये कहते हैं, वर्ड कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, तो वो हर एक सेंटेंस में क्या है हम लोग यूज करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका बगैर अगर हम लोग सेंटेंस बोलेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, वो सेंटेंस ही नहीं बनेगा. ओके, देन इट इज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंग्लिश लैंग्वेज. देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है हम लोग का वर्ड में और सेंटेंस में. तो ये क्या है, अलग अलग डिफरेंट है सभी का. हम लोग का ये है पार्ट ऑफ स्पीच है. 8 है हम लोग का. क्या क्या है, नाउन. फर्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, नाउन. ओके, देन नाउन क्या है, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट. ओके, नाउन क्या है, किसी का नाम हो सकता है, किस जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, कोई थिंग का नाम हो सकता है, ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है. तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एनीथिंग दैट थिंग इज ए नाउन, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट ए बास्केटबॉल कोच, सैन फ्रांसिस्को और सेल्फ रिजर्वेशन. हम लोग जो भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, अगर हम कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं जैसे कि बॉल हो गया, अगर कोई एरिया के बारे में बात करते हैं जैसे कि सैन फ्रांसिस्को हो गया, अगर खुद के बारे में हम लोग बात करते हैं देन सेल्फ रिजर्वेशन हो गया. ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, नाउन में आता है ये. ओके, किसी का नाम हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में बताते हैं, देन हम बिना नाउन को यूज के हम किसी के बारे में नहीं बता सकते. अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सोचो, देन कोई नहीं समझ पाएगा कि ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली हम अगर उसका नाम लेंगे तभी हम जान पाएंगे कि उसके बारे में ये बात चल रहा है. देन नाउन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम लोग किसी के बारे में बोलते हैं, कोई चीज़ के बारे में बोलते हैं. सपोज कि मेरे घर में चाय रखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे रखा हुआ है मुझे नहीं पता है. ठीक है, तो उसके बारे में भी अगर हम लोग ये करेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है वो, तो हम लोग आराम से जान पाएंगे उसी में रखा हुआ है, कप में है या टेबल में है या क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं. देन एवरीथिंग, जो भी चीज़ होता है, देन हम लोग क्या है, नाउन के बगैर हम लोग एग्जैक्टली नहीं जान पाएंगे कि किसके बारे में बोल रहा है, किस जगह के बारे में बोल रहा है और कौन सा चीज़ के बारे में बताया जा रहा है. देन नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच में आता है. ठीक है, देन नाउन फॉल इनटू 2 कैटेगरीज. ये क्या है, 2 कैटेगरीज में आता है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. देन हम लोग क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद में एक 1 बाय 1 हम लोग जाएंगे, नाउन प्रोनाउन क्या क्या है उसका डिटेल में देखेंगे. तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं. और ये क्या है, 2 होता है इसका, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन आर जनरली नेम फॉर थिंग्स लाइक प्लानेट एंड गेम शो. ओके, देन कॉमन नाउन क्या होता है, जनरली नेम फॉर द थिंग्स, सामान के बारे में या फिर कोई चीज़ के बारे में हम लोग बता रहे हैं तो उसका कॉमन नाउन आ जाता है. ओके, देन जैसे कि हो गया वहाँ पे वो लड़की, एग्जैक्टली अगर हम नाम बताएंगे देन वो क्या है, वो लड़की बोल के हम लोग प्रॉपर नाउन में हम लोग उसका नाम लेके बता सकते हैं. वो लड़की मतलब राधा, राधा वहाँ पे बैठी है. ठीक है, लेकिन अगर हम कॉमन नाउन के हिसाब से देखें तो वो लड़की वहाँ पे बैठी है बोल सकते हैं. लड़की उसमें आता है कॉमन नाउन में, वो फीमेल है तो लड़की उसमें आ जाता है, गर्ल आ जाएगा. देन यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देखिए दिए हैं, लाइक प्लानेट एंड गेम शो. ओके, गेम शो कौन सा गेम शो है एग्जैक्टली यहाँ नहीं दिया है, तो ये कॉमन नाउन में आता है. प्लानेट कौन सा प्लानेट है, हम लोग का क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्स में प्लानेट बहुत सारा है, तो उसमें से कौन सा प्लानेट है ये एग्जैक्टली नाम नहीं दिया है, तो ये कॉमन नाउन में आ जाता है. देन प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम फॉर इंडिविजुअल थिंग, एग्जैक्ट नेम जिसको हम लोग लेके बोलेंगे उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाम. जैसे कि प्लानेट के बारे में यहाँ पे बताया तो कौन सा प्लानेट है, जुपिटर के बारे में यहाँ पे बताया. और यहाँ पे गेम शो के बारे में बताया तो कौन सा गेम शो के बारे में बताया, यहाँ पे जियोपार्डी के बारे में बताया, क्रिकेट के बारे में बताया. तो एग्जैक्टली हम लोग उस चीज़ का हम लोग जान सकते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. ओके, एग्जैक्ट द स्पेसिफिक नेम ऑफ द थिंग्स और इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ओके, देन प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है,
नाउन का ही उसी को यूज करते हैं, जो नाउन के बदले में हम किसी चीज़ को यूज करेंगे उसी को प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रोनाउन आर द वर्ड यू सब्स्टिट्यूट फॉर स्पेसिफिक नाउन व्हेन द रीडर और लिसनर नो विच स्पेसिफिक नाउन यू आर रिफरिंग टू। ओके, देन प्रोनाउन क्या है, नाउन के जगह में हम जिसे यूज करेंगे उसी को प्रोनाउन कहेंगे। सपोज हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं, तो राधा खाई, वो उठी, वो की, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। राधा खाई, राधा गई, राधा पी, राधा बैठी हैं। तो हम लोग बार बार राधा यूज नहीं करते हैं कोई भी सेंटेंस बोलने में। एक बार हम लोग राधा यूज कर लिए, देन उसके बाद में क्या है, उसके जगह में वो लड़की या फिर वो की है, वो यूज कर सकते हैं। देन ये हम लोग का है प्रोनाउन आ जाता है इसी में, ठीक है। तो इंग्लिश में भी ऐसे हम लोग का, हिंदी में भी जैसे होता है, इंग्लिश में भी वही है, नाम के जगह में हम उसको प्रोनाउन यूज करेंगे। देन वो क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल। यू माइट से जेनिफर वॉज सपोज टू बी हियर एट 8। ओके, जेनिफर एक है, वो क्या है यहाँ पे है। देन फॉलो इट विथ सी ऑलवेज लेट। देन सी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जेनिफर के जगह हम लोग सी यूज किए हैं, दैट इज ए pronoun. Next time I will tell her to be here a half hour earlier. Then next time मैं उसे क्या करूँगी, बताऊँगी कि वो आना है। देन हर यहाँ पे यूज किए हैं हम लोग, यहाँ और सी। ओके, देन यहाँ हम लोग का क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि बार बार हम किसी एक चीज़ का नाम नहीं बोल सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या है, यूज कर लेते हैं प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, जेनिफर के नाम में हम लोग क्या यूज किए हैं, सबसे पहले सी यूज किए हैं। देन अगेन उसी के बारे में हम लोग बता रहे, तो हर यूज किए हैं। तो ये हम लोग का है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होता है। ओके, देन हम लोग का थर्ड नंबर है एग्जेक्टिव। ओके, एग्जेक्टिव क्या होता है, एग्जेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन। जो नाउन को डिस्क्राइब करें उसी को हम लोग एग्जेक्टिव कहते हैं। थिंक्स अबाउट योर फेवरेट मूवी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट टू ए फ्रेंड हु नेवर सीन इट। ओके, देन यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग किसी अपना फेवरेट मूवी को हम लोग ये कर रहे हैं, बताना चाहते हैं, तो हम कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वो हम लोग का फ्रेंड जो है उसको नहीं देखा है, लेकिन हम उसका नाम को खाली बताएंगे तो वो इसका इतना इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। बट हम लोग का जो ये है उसको बताना है हमें, तो हम उसे क्या करेंगे, डिस्क्राइब जो नाउन को किया जाता है उसी को हम लोग एग्जेक्टिव कहते हैं। जैसे कि यू माइट से द मूवी वॉज फनी, वो मूवी क्या है, बहुत ही फनी था। देन एंगेजिंग, वेल राइटर्स एंड और सस्पेंसफुल। ओके, देन सस्पेंसफुल था। देन हम लोग क्या है, मूवी का नाम बताया, देन मूवी को डिस्क्राइब भी हम लोग कर दे के वो बहुत ही फनी वाला था, देन वो एंगेजिंग था, फिर वेल राइटर था उसका, देन दूसरा क्या है, बहुत ही सस्पेंसफुल था। देन ये सब हम लोग बता के डिस्क्राइब कर सकते हैं अपना नाउन को, जो भी चीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करके बताएंगे। देन यहाँ पे देखिए, एन एग्जेक्टिव कैन गो राइट बिफोर द नाउन इट्स डिस्क्राइब। आई हैव ए ब्लैक डॉग बट इट डज नॉट हैव टू। ओके, देन यहाँ पे क्या है, हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम लोग के पास में डॉग है, देन कौन सा कलर है, क्या है, हम लोग क्या है उसे एग्जेक्टिव में डिस्क्राइब करके बता सकते हैं कि वो ब्लैक कलर का है। डॉग क्या है, हम लोग का एक ये में आ जाता है, नाउन में आता है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा कलर है उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो ब्लैक कलर का है, दैट इज एग्जेक्टिव। ओके, देन वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन हम लोग करते हैं उसी को हम वर्ब कहते हैं, इसी को एक्शन वर्ड भी कहा जाता है। देन यहाँ पे देख लीजिए, गो ये क्या है, जाओ, वो क्या है, जाना भी एक एक्शन है। बी अमेजिंग, अमेजिंग करना एक्शन है, रन करना एक्शन है। देन विन, वो सब एक्शन है। देन ये सब क्या है, हम लोग का जितना भी पार्ट है ये सब एक्शन में आता है। देन दिस द वर्ब आर वर्ड दैट डिस्क्राइब स्पेसिफिक एक्शन लाइक रनिंग, विनिंग एंड बीइंग अमेजिंग। ये सब हम लोग का एक्शन है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्ब। ओके, नॉट ऑल वर्ब रिफर टू लिटरली एक्शन थो। ओके, लिटरली जितना भी वर्ब है वो एक्शन नहीं होता है। देन वर्ब दैट रिफर टू फीलिंग और स्टेट ऑफ बीइंग, और फीलिंग और स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है, लाइक टू लव एंड टू बी। ओके, देन क्या है, लव ये क्या है, एक्शन में नहीं आता है, लेकिन ये भी क्या हम लोग का फीलिंग में आता है, पर ये भी एक वर्ब भी होता है। ओके, आर नॉन एज नॉन एक्टिव एंड नॉन एक्शन वर्ब, तो इसी को हम कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब। जैसे हम किसी चीज़ को लाइक करते हैं, देन लाइक भी क्या है, वर्ब में आता है, बट ये क्या है, एक्शन नहीं है, देन उसी को हम लोग नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ओके, देन हम लोग का दूसरा आ जाता है एडवर्ब। ओके, देन एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट वन इज आर्टिकल। ओके,
देन ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तब भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उसे पसंद नहीं आता है इतना लंबा सा देखने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते रहिए तो अच्छा लगेगा। ये हम लोग का पार्ट 1 में है। देन पार्ट 2 में इसका लेके आऊँगी पार्ट ऑफ स्पीच का। देन इसके बाद में हम लोग ये एक बाय एक करके 1 बाय 1 करके इसके जाएंगे, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसके डिटेल में हम लोग देखेंगे। ओके, देन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्कूल स्टूडेंट के लिए भी, और दूसरा क्या है जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इवन प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहे हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डे टू डे हम लोग जो इंग्लिश यूज करते हैं उसमें ये आने वाला है। तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये पहुँच पाए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।